तो आज हम देख रहे हैं लेक्चर नंबर 4 हमारे इस पार्ट का। तो आज हम देखेंगे वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और इसमें ग्राफ कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले आप सब जानते हैं वेलोसिटी हमारा होता है क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, तो हम कहेंगे उसे वेलोसिटी। तो ये चीज़ से हम सब जानते हैं कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। मतलब कि अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो डिस्प्लेसमेंट, देखो डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, तो डायरेक्शन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो हमारे यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और वेलोसिटी भी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। हमने स्पीड में देखा था कि स्पीड हमारी क्या होती है, पॉजिटिव और जीरो हो सकती है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती है। लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये एक डिफरेंस है स्पीड और वेलोसिटी के बीच में। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मीटर, टाइम है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। तो सीजीएस सिस्टम में हमारी यूनिट क्या हो जाएगी, मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में। तो सेंटीमीटर पर सेकंड डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, मीटर मतलब लेंथ, एल की पावर 1, सेकंड तो टी की पावर -1। तो m0 L1 t-1 ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला निकल जाएगा। तो अब हम देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसा मोशन हुआ, जब हम क्या कहते हैं, इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम इंटरवल में, जिसका हमने ग्राफ कल बनाया था कि इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम पे या इक्वल टाइम पे अनइक्वल डिस्टेंस बढ़ रही है, उसे कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन तीन टाइप का हो सकता है, वेरिएबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इस केस में तीन टाइप की वेलोसिटी हमें पढ़नी पड़ेगी। देखो वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ कि हमारी क्या है, जब कोई बॉडी, जब कोई हमारी क्या है ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है डिफरेंट स्पीड के साथ, मान लिया पहले 2 मीटर पर सेकंड से है, फिर t2 टाइम में वो क्या हो जाएगा, 3 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, t3 टाइम में 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। मतलब वेलोसिटी या स्पीड हमारी रेगुलरली चेंज होगी, तो हम कहेंगे वेरिएबल वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के बारे में भी हम जानते हैं। एवरेज मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इक्वल रेट से चेंज हो रहा होगा, तो हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ चेंज इन पोजीशन टू द डिस्प्लेसमेंट। एवरेज हम निकालते हैं टोटल अपॉन टोटल टाइम, सम ऑफ डिस्टेंस, जो हम टोटल डिस्टेंस चलेंगे, टोटल पाथ ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, उसे हम कहेंगे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, dx/dt। dx क्या हुई, पोजीशन में चेंज, इन टाइम इंटरवल dt मतलब t2 - t1, ऐसे x2 - x1। अब हमने एवरेज को लिखते हैं बाहर से, इतना आपने समझना है। वेलोसिटी होती कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो हम क्या लिखेंगे इसे, वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, x वेक्टर, डेल्टा x वेक्टर, मतलब चेंज ऑफ पोजिशन हो रही है इसकी, तो डायरेक्शन दिखाने के लिए वेक्टर आ गया। तो ये हमारा था एवरेज वेलोसिटी। तीसरा होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब एक छोटे से टाइम इंटरवल में, एक छोटे से इंस्टेंट पे, जिसको हम क्या करेंगे, देखो छोटे से टाइम को मैंने कहा था कि हम लिखेंगे क्या, लिमिट के फॉर्म में रखेंगे। जब t 0 के आसपास होगा, मतलब 0 के लगभग टाइम होगा, छोटे से टाइम में जो छोटी सी डिस्टेंस चेंज होगी, डिस्प्लेसमेंट चेंज होगी, तो उसे हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे। डेल्टा एक्स छोटी सी पोजीशन इस छोटे से टाइम में, छोटा टाइम हमने दिखाने को क्या रखा, लिमिट इस टाइम की 0 के आसपास है। देखो किसी चीज को छोटा करना होता है तो हम डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब डेरिवेटिव लेते हैं dx/dt। तो अब हम क्या कह सकते हैं, यहां से मैं कह सकता हूं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस। तो टाइम के रिस्पेक्ट में जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा डिस्टेंस का, वो भी हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन हो गई। अब यहाँ पर हम एक चीज़ देखेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट चेंज कर रही है उसकी डायरेक्शन या पोजीशन फ्रॉम x1 to x2 इन टाइम इंटरवल t1 से t2। तो यहाँ पर देखो कोई अगर हमारी ऑब्जेक्ट है, अगर मान लिया हमने ऊपर को हमारा क्या बढ़ रही है, डिस्टेंस बढ़ रही है, मैंने मान लिया ये x1, ऊपर यहाँ पर कहीं x2, ऐसे टाइम इंटरवल ये था t1 और t2। देखो पहले ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, x1 पे है इन टाइम t1, तो पोजीशन दिखा देते हैं। पहले ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है, बाद में वो जा रहा है x2 डिस्टेंस पे जा रहा है इन t2 टाइम इंटरवल, तो यहाँ पर पहुँच गया। तो हम देखेंगे कि यहाँ से यहाँ जाने में उसमें चेंज क्या आया। देखो
सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट को ए मान लिया, इस पॉइंट को बी मान लिया, तो दोनों पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया। तो देखो यहाँ पर अगर मैं क्या निकाल रहा हूँ, मैं यहाँ पर निकालता हूँ यहाँ पर इसका अगर मैं क्या निकालता हूँ यहाँ पर वेलोसिटी निकालता हूँ। तो वेलोसिटी क्या होता है, देखो वेलोसिटी इक्वल्स टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या हो जाएगी, ए बी हो जाएगी, अपॉन टाइम इंटरवल क्या है, दोनों के बीच का चेंज होगा, मतलब डेल्टा टी, दोनों का चेंज ये हम लिख सकते हैं डेल्टा टी, या इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी पोजिशन में चेंज हो रहा है फ्रॉम x2 से x1 से x2, तो इसलिए लिखेंगे चेंज इन पोजिशन डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1 अपॉन टाइम इंटरवल क्या है t1 और t2 के बीच, तो t2 माइनस t1। तो वेलोसिटी, जो हमारी वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख लेगा वो क्या लिख लेगा, एक दूसरे के टर्म में x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। अब एक चीज देखो, हमारे यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर x2 माइनस x1 क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारी x2 माइनस x1, और हमारी t2 माइनस t1 क्या है, हमारा बेस है। तो देखो एक ट्राइंगल बन रहा है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है हमारा, tan थीटा इक्वल्स टू होता है p अपॉन b। अगर यहाँ पर एंगल हमारा थीटा बन रहा है तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन b, p अपॉन b को हम लिखते हैं tan थीटा। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 को मैं लिख सकता हूँ tan थीटा इक्वल्स टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। देखो tan थीटा को हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। तो ये क्या है, स्लोप है स्ट्रेट लाइन ए बी का, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ए बी। तो स्लोप हमारा क्या है, tan थीटा इक्वल्स टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। ये हमारा क्या था, जब हम वेलोसिटी निकालते हैं तो रिलेटिव के टर्म में हम क्या लिखेंगे, tan थीटा इक्वल्स टू, यहाँ से हमने स्लोप कैलकुलेट करा। एक दूसरे के टर्म में हमने रिलेशन देखा, तो इसको हम क्या कहेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी कहेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी क्या हुई, relative velocity of one object with respect to another is the velocity with which one object moves with another object। दूसरे के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, दूसरे के रिस्पेक्ट में पहली बॉडी कैसी चल रही है, उसकी वेलोसिटी क्या है, उसको हम कहेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। तो यहाँ पर हम रिलेटिव वेलोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर। तो रिलेटिव मतलब क्या होगा, दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो दूसरे के रिस्पेक्ट में पहले में क्या चेंज आ रहा है उसे हम कहेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। तो अब मान लेते हैं इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेज इट्स पोजीशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है फ्रॉम x1 to x2 with velocity v1 and v2। तो देखो पहले x1 डिस्टेंस में उसके पास इनिशियल v1 वेलोसिटी थी, x2 में उसके पास v2 वेलोसिटी थी। तो हम जानते हैं वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो देखो रिलेटिव वेलोसिटी है क्या हो जाएगी, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे में चेंज, v1 से v2, तो v2 माइनस v1 इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन कहते हैं डिस्प्लेसमेंट को, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट x2 माइनस x1। दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, अपॉन टाइम क्या है, मान लिया टी टाइम में ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ पर से हमारा क्या निकल जाएगा, टाइम हम कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम हमारा क्या हो जाएगा, v2 माइनस वी वन अपॉन x2 माइनस x1 से हम ऐसे निकाल सकते। देखो अब रिलेटिव वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम क्या लिखेंगे, वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1 इक्वल्स टू वेक्टर x2 माइनस वेक्टर x1। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, रिलेशन निकाल सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में, जब कोई किसी टाइम इंटरवल में उसकी पोजिशन चेंज हो रही है। अब हम देखेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ रिलेटिव वेलोसिटी के टर्म में क्या बनता है। तो पहली कंडीशन है इफ टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी।
अगर दो ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं तो हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा। मान लेते हैं कि वाई एक्सिस में हमारी पोजीशन बढ़ रही है, पोजीशन चेंज हो रही है, और हमारी एक्स एक्सिस में क्या हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है। तो दो ऑब्जेक्ट ए और बी है, हमने मान लिया पहला ऑब्जेक्ट यहाँ पर होता होगा x1 पोजीशन पे, दूसरा ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पर होता होगा x2 पोजीशन पे, ठीक हो गया। तो देखो दोनों सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, मतलब इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम पे। तो हमारा यूनिफॉर्म का ग्राफ कैसा बना था, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ था, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। दूसरा भी क्या कर रहा है, सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो सेम टाइम पे सेम स्पीड होगी, सेम पोजीशन चेंज करेगा, तो ये क्या होगा, दो लाइन आएंगी पैरेलल टू ईच अदर। तो इस केस में क्या बनेगा, हमारी ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी हमारे क्या होंगे, पैरेलल होंगे एक दूसरे के रिस्पेक्ट पे। तो ये कंडीशन हमारी होगी पहली, रिलेटिव पोजीशन जब सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो हमारा ग्राफ क्या बनेगा, पैरेलल ग्राफ बनेगा यहाँ पर, ठीक हो गया। अब सेकंड कंडीशन है कि अगर v2 v1 से ग्रेटर हो जाएगा, मान लिया देखो अभी हमने लिखा था v2 माइनस वी1 इक्वल टू क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल टू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, तो हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखो v2 माइनस वी1 हमारा क्या है, x2 माइनस x1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब v2 माइनस वी1 मतलब v2 अगर बढ़ रहा है तो x2 डिस्टेंस भी बढ़ेगी, तो x2 भी चेंज होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर समझने के लिए एक पोजीशन टाइम ग्राफ बना लेते हैं। तो ऊपर को हमारी क्या बढ़ रही, पोजीशन बढ़ रही है, नीचे को हमारा टाइम इंक्रीज हो रहा है। तो देखो पोजीशन बनाने के लिए दोबारा से मान ली कोई x1 पे एक ऑब्जेक्ट है, x2 पे दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो x1 से एक ऑब्जेक्ट चला किसी v1 वेलोसिटी के साथ, अब v2 वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। देखो v2 वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है मतलब डिस्टेंस उसकी ज़्यादा चेंज हो रही है, टाइम के रिस्पेक्ट में टाइम बढ़ रहा है तो डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ रही है। जैसे इनिशियल टाइम पे ग्राफ यहाँ पर था, हमने मान लिया इनिशियल टाइम पे ये ग्राफ यहाँ पर था, फिर इसकी क्या हो गई, पोजीशन ज़्यादा चेंज हो रही है टाइम के बढ़ने से, मतलब टाइम अगर 2 सेकेंड बढ़ा तो पोजीशन हमारी 4 बढ़ गई, टाइम हमारा 3 सेकेंड बढ़ा तो कहीं वो 9-10 बढ़ जा रही होगी। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ हमारा बनेगा इंक्रीज्ड फॉर्म में, ठीक हो गया। तो इस कंडीशन में समझना है ऑब्जेक्ट ए ये था, ये कोई ऑब्जेक्ट बी था, तो अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो डिस्टेंस टाइम के रिस्पेक्ट में ज़्यादा चेंज होगी, तो ग्राफ हमारा क्या होगा, ऊपर की तरफ को बढ़ेगा। इतना समझना है कि इंक्रीज फॉर्म में होगा। अब तीसरी कंडीशन यहाँ पर से बन सकती है कि अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इफ v1 ग्रेटर है v2 से, मतलब पहले की वेलोसिटी ग्रेटर है, तो इसका मीन्स क्या है, दैट इज हमारे, मैं क्या लिख सकता हूँ, v2 माइनस वी1 क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, इज नेगेटिव। तो v2 माइनस वी1 नेगेटिव है, मतलब कि अगर मेरा पहला ऑब्जेक्ट, दोबारा से पोजीशन टाइम ग्राफ बनाते हैं, ऊपर को पोजीशन और नीचे को टाइम, तो देखो पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होगा, ये x1, ये दोबारा से x2। तो x1 मैंने मान लिया कुछ ग्राफ बन रहा है उसका t टाइम पे, देखो x2 का क्या है, v1 ग्रेटर है, मतलब फॉर्मूला क्या था, दोबारा से लिखते हैं v2 माइनस वी1 इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन टी। तो हमारी क्या है, वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, v2 कम है तो v2 डिक्रीज हो रहा है, मतलब डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है टाइम के बढ़ने से। तो पहले ये था, तो टाइम हमारा पहले t था, तो ग्राफ कहीं यहाँ पर था, टाइम t हुआ तो हमारी डिस्टेंस डिक्रीज हो गई, ठीक हो गया, ग्राफ कहीं यहाँ था। टाइम t2 हुआ तो डिस्टेंस और डिक्रीज हो गई, टाइम t3 हुआ तो डिस्टेंस और डिक्रीज हो गई, तो इसका ग्राफ क्या होगा, नीचे को आएगा, तो रिड्यूस्ड फॉर्म में हमें ग्राफ मिलेगा। तो ये क्या था, जब हमारी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या हो रही है, चेंज हो रही है, जर्नल समझने के लिए। दूसरी कंडीशन पे इसका ग्राफ अगर जर्नल फॉर्म में देखें, तो जर्नल फॉर्म में अगर मैं क्या दिखाएं, इसका ग्राफ बनाए x1 x2, तो देखो एक बढ़ेगा लेकिन दूसरा क्या कर रहा होगा, बढ़ रहा होगा लेकिन हल्के हल्के, ठीक है, उसकी डिस्टेंस क्या होगी, दूसरे के रिस्पेक्ट में कम बढ़ रही होगी, तो इसे हम कहेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ जब v1 और v2 था। तो ये मैंने मान लिया ऑब्जेक्ट बी, ऑब्जेक्ट ए,
ऑब्जेक्ट बी और ऑब्जेक्ट ए, दोनों ग्राफ सेम है, कंफ्यूज मत होना कि हमने क्या करा है, इसमें कैसा ग्राफ बनेगा। ये क्या था, पोजीशन टाइम ग्राफ। इस कंडीशन में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जो डिक्रीज हो रही है, डिस्प्लेसमेंट वो ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। इस कंडीशन में क्या हो रही है, कुछ कम डिक्रीज हो रही है। लेकिन क्या होगी, एक कंडीशन बाद हमारी x1 x2 को क्या कर जाएगी, क्रॉस कर जाएगी और अपना ऊपर आ जाएगी। इतना आपने समझना है। तो ये हमारे थे ग्राफ जब हमारे क्या थे, रिलेटिव वेलोसिटी के टर्म में।